2010 में जिन अमित शाह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उसी वर्ष जिन अमित शाह को उनके गृह राज्य गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया था, किसे पता था कि 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश की बागडोर नरेंद्र मोदी उन्हीं अमित शाह को सौंपेंगे। अमित शाह उत्तर प्रदेश आए और लौट गए, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश मानो मोदी के प्रेम में डूब गया हो। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव तक मोदी को उत्तर प्रदेश में आए हुए 10 वर्ष हो जाएंगे और इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी को अथाह प्यार दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश इतना प्यार क्यों करता है? क्यों नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर बार बार विश्वास दिखाता है? क्यों भाजपा को बार बार चुनकर सत्ता में भेजता है? क्यों उत्तर प्रदेश को जब से मोदी मिले हैं तब से उसने पलट कर नहीं देखा? आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के जवाब विस्तार से जानेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। करीब 20 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का केंद्र है। 80 लोकसभा सीटों, 403 विधानसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश चुनावी लोकतंत्र की धुरी बन जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है। जो यूपी को जीत लेता है वो दिल्ली जीत ही लेता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे मोदी ने उत्तर प्रदेश को अपना मुरीद बना लिया। 24 अप्रैल 2014 भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए बनारस पहुंचे। एएनआई को बाइट देते हुए मोदी ने कहा, ना तो मैं यहां आया हूं, ना ही मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी ने जब ये बात कही तो बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। बयान को मोदी की भावुकता या अति उत्साह बताया गया, लेकिन यदि ठीक से समझें तो मोदी ने सनातन के सबसे बड़े तीर्थ बनारस से चुनाव लड़कर और मां गंगा का नाम लेकर यह सिद्ध कर दिया था कि वो उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को आगे ले जाने के लिए आए हैं। बस फिर क्या था, अयोध्या, मथुरा और काशी की धरती ने मोदी को गले लगा लिया। बनारस जाकर जहां एक तरफ मोदी धार्मिक तौर पर लोगों के साथ जुड़े, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक तौर पर भी बनारस का चुनाव एक सोची समझी रणनीति दिखती है। जैसे दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है, वैसे ही लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होते हुए जाता है। 26 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, जिसे राजनीतिक पंडितों की भाषा में पूर्वांचल कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जिलों में 29 लोकसभा सीटें और 156 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। बनारस पर दांव लगाकर मोदी ने पूर्वांचल को साधने का काम किया। 2014 के बाद से निरंतर मोदी बनारस जाते रहे। चुनाव जीतने के बाद भी बनारस को साथ लेकर चलते रहे। बनारस में तमाम विकास के कार्य आज हमें दिखते हैं। ऐसे में पूर्वांचल के दूसरे जिले भी भाजपा के रंग में धीरे धीरे रंगने लगे। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों को अगर देखें तो पूर्वांचल में भाजपा ने 106 सीटों पर कब्जा किया था। 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में भाजपा ने पूर्वांचल में 22 सीटों पर कब्जा किया। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा देखते ही देखते छा गई। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 73 पर जीत दर्ज की और 42.6% वोट प्राप्त किए। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 में से 325 सीटें जीती और 39.7% वोट प्राप्त किए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 80 में से 62 सीटों पर जीत प्राप्त की। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 255 सीटों पर कब्जा किया। ये आंकड़े साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग पिछले 10 सालों से प्रत्येक चुनाव में मोदी के नाम पर वोटिंग करते आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर जितना महत्वपूर्ण रहा है, अपराध के मामले में भी उतना ही अग्रणी। आज़ादी के बाद से सूबा जातीय हिंसाओं के लिए चर्चा में रहा, धार्मिक दंगों के लिए चर्चाओं में रहा, अपराध और गुंडागर्दी के लिए चर्चाओं में रहा, गरीबी, भूखमरी और किसानों की आत्महत्या के लिए चर्चाओं में रहा। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश की इस छवि को बदलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसके बिल्कुल उलट राजनीतिक दल दबंगों और बाहुबलियों के अड्डे बनने लगे। स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई। चुनाव आते तो जाति के नाम पर लोगों को भड़काकर बहकाकर राजनीतिक दल उन्हें अपने पक्ष में तोड़ लेते और अराजकता वैसी की वैसी बनी रहती। स्थानीय स्तर पर बाहुबलियों और दबंगों ने अपनी समानांतर सरकार बना ली और राजनीतिक संरक्षण में यह गुंडागर्दी ही उत्तर प्रदेश की पहचान बनने लगी। 5 वर्ष एक विशेष जाति और मजहब विशेष के लोगों की गुंडागर्दी चलती और उसके बाद यदि सरकार बदल गई तो 5 वर्ष दूसरी विशेष जाति की गुंडागर्दी शुरू हो जाती। ऐसे में माफियाओं के गांव बसने लगे और उत्तर प्रदेश में जीना दूभर हो गया। हालात इतने बुरे हो गए कि शाम होने के बाद लड़कियों और महिलाओं को घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा। फिर आया 2017 का विधानसभा चुनाव। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में अपराध को खत्म करने की बात कही, अपराध पर लगाम लगाने का वादा किया और लोगों ने आंखें बंद करके मोदी की बात पर विश्वास किया। और जिस दिन परिणामों का ऐलान हुआ, इस बात पर मोहर लग गई कि उत्तर प्रदेश के लोग अपराध का खात्मा करने के पक्ष में हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ और फिर जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। कैसे प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर किए गए, कैसे थाने में अपराधी स्वयं ही सरेंडर करने के लिए आने लगे, कैसे माफियाओं के कब्जे से जमीन को मुक्त कराया गया। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अपराध पर भाजपा सरकार ने जो लगाम लगाई है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लोगों का मोदी से एक विशेष लगाव है। आजादी के बाद से आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा विकास से वंचित रहा। प्रधानमंत्री आए गए, मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश अपने पिछड़ेपन पर आंसू बहाता रहा। बुंदेलखंड में लोग घास की रोटियां खाकर अपने दिन काटते रहे। किसी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में कभी प्रयास नहीं किए और बिना सरकारों के प्रयास के यहाँ निवेश करता भी कौन, क्योंकि जहाँ अपराध और गुंडागर्दी का बोलबाला होता है वहाँ कोई उद्योगपति निवेश के बारे में कभी नहीं सोचता। लेकिन 2014 के बाद देश के लिए परिस्थितियां बदली और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई। प्रदेश में जो विकास कार्य हुए वो आज जमीन पर दिखते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने से आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहा जाता है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई बड़े कदम उठाए, चाहे वो औद्योगिक पार्क की स्थापना करना हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च करना हो या फिर सिंगल विंडो सिस्टम को बनाना हो। सरकार का काम दिखाई देता है। इसके सिवाय चाहे एयरपोर्ट के निर्माण की बात हो, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के रखरखाव की बात हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर अयोध्या में हो रहा विकास कार्य, प्रदेश में पहली बार जमीन पर काम दिखाई दे रहा है। कानून व्यवस्था के सुधरने से सरकार के प्रयासों से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की छवि बदलने लगी है और अब निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आगे से कोई भी कहे कि भाई उत्तर प्रदेश मोदी को ही क्यों चुनता है, तो उसे बताइए कि उत्तर प्रदेश को मोदी ने बचा लिया, नहीं तो आज भी उत्तर प्रदेश वही होता जहां 10 वर्ष पहले था। उत्तर प्रदेश और मोदी के इस रिश्ते पर आपका क्या सोचना है? उत्तर प्रदेश के बारे में आपकी सोच में क्या वास्तव में कोई बदलाव आया है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें, वहीं इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मेरी आपसे एक अपील भी है, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो हम बनाते रहें, इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। आपका शुक्रिया।